देखिए क्लास 10th का अगला चैप्टर जो हम लोगों का चला है चैप्टर 5th है। इसकी जो एक्सरसाइज है 5.6 चल रही। हम लोगों का जो चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वो कंटिन्यू है। इसमें जो एक्सरसाइज हमारी पहली हो चुकी है 5.1, अब हमारे पास अगली एक्सरसाइज है। तो ये चैप्टर जो है हमारा क्लास 10th के लिए है। ठीक, अब हमें अगला जो चैप्टर है उसको, इसकी जो एक्सरसाइज है उसको पूरी करनी है कंप्लीट। देखो कितने पहले पार्ट में हो जाता है ये, तो ठीक है, तो दो पार्ट में तो कंप्लीट हो ही जाएगी। इसमें कह रहा है फिल इन द ब्लैंक इन द फॉलोइंग टेबल। आपको जो टेबल दी गई है इसको फिल करना है। गिवन दैट ए जो है हमारा फर्स्ट टर्म है, डी को बताया जा रहा है कॉमन डिफरेंस है, एंड ए एन को बताया जा रहा है कि एन टर्म है ए पी का। ए पी मतलब होता है, क्या होता है ए पी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर माध्य हिंदी में कहा जाता है। ठीक, ए आपको दे दिया गया, डी आपको दिया गया, एन दिया गया। हमारे पास फार्मूला क्या होता है इसके लिए, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एन माइनस वन इंटू डी। ठीक, इसको थोड़ा मोटा कर दें। ठीक, हमारे पास फार्मूला क्या है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इस फार्मूले का यूज करना है और ये पूरी टेबल हम फिल कर देंगे। बस इसमें देखना है क्या क्या दिया है क्या नहीं दिया, उसका यूज करना है। तो पहला क्वेश्चन जो है, पहला पार्ट इसका, इसमें देखो ए दिया हुआ है 7, डी दिया हुआ है 3, तो हमारे पास ए एन निकालना है। ए एन निकालना है, ए एन, ए की वैल्यू कितनी दी है इसमें, ए की वैल्यू हमको दी है 7, तो 7 लिख दो यहाँ पे, प्लस एन की वैल्यू कितनी दी है, एन जो होता है जो यहाँ पे निकालना होता है, इसका मतलब एन हमको नहीं पता। ठीक, एन हमको यहाँ पे दिया हुआ है, सॉरी यहाँ पे दिया हुआ है 8, तो यहाँ पे ए एन की जगह 8 लिख दो, क्योंकि यहाँ पे वही वैल्यू लिखी जाती है जो हमको निकालनी होती है। यहाँ क्योंकि एन की जगह 8 दिया, तो ये हो जाएगा मेरा फार्मूला, तो ये लिख दिया ऊपर हमने। अब ए एट इज इक्वल टू 7, ए की जगह लिख दिया, एन की जगह 8 हो जाएगा माइनस वन, और डी की जगह कितना दिया हुआ है, डी की जगह में 3 दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व कर लो, 7 प्लस इसका मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 7 बचेगा, 8 माइनस वन 7, और 7 का 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 21, यानी ये तुम्हारा आ जाएगा 28। पहला पार्ट में जो हमारा यहाँ पे फिल होगा क्या होगा, 28। देख लो ये आया है कि नहीं आया, पूरी मेहनत हम लोगों की खराब हो जाए, इसका मतलब सही है। अब देखो, अब क्या करना है, दूसरा पार्ट भरना है हमको। दूसरा पार्ट भरेंगे तो हमें ए की वैल्यू इस बार क्या दी है, सेकंड पार्ट में ए की वैल्यू जो दी गई है, सेकंड पार्ट में ए की वैल्यू हमको दी गई है -18, और हमें निकालना क्या है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। और जो A10 है वो क्या है, 0 है। A10 जो है 0 है, यानी आपके पास ए एन की वैल्यू दी गई 0, तो 0 लिख दो बराबर में, और ए की वैल्यू हमको दी गई -18, उसको लिख दो यहाँ पे, प्लस एन माइनस डी, एन की जगह 10 बताया जा रहा है तो एन की जगह 10 लिख दो, -1, और हमको डी निकालना है इस बार। ठीक, तब ये हो गया, अब ये 0 हो गया, इसको इस साइड ले आओगे लेफ्ट साइड, तो ये माइनस है प्लस हो जाएगा, 18 इक्वल टू, ये क्या है, 10 से 1 जाएगा तो 9 बचेगा, तो 9D। अब इसको काट दोगे यहाँ से, तो यहाँ से हमारे पास डी की वैल्यू आ जाएगी 2, तो ये डी की वैल्यू यहाँ पे 2 पुट कर दोगे। ठीक, देख लो डी की वैल्यू 2 आ रही है, ये देख लो डी की वैल्यू 2 आ गई। अब क्या है अगला, देखो दूसरे कलर से करेंगे, जितने होंगे उतने कलर कर लिए जाएं। अब देख लो क्या है तीसरा पार्ट, ये है। तीसरा पार्ट हमको दिया हुआ है, ए की वैल्यू हमको पता नहीं है, ए निकालना है हमको, डी की वैल्यू -3 दिया है, एन की वैल्यू 18 दिया है, और ये ए एन दिया हुआ है 5। फार्मूला हमारे पास वही रहेगा, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक, वही फार्मूला लगेगा। फार्मूला यहाँ पे एक बार और लिख देते हैं, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक, ये फार्मूला लगना है। ए एन हमको यहाँ पे दिया हुआ है, कितना दिया है, ए एन की वैल्यू हमारे -15 दी है, -5 दी है सॉरी, तो -5 लिख दो, -5,
ये 5 बनने में इसमें माइनस का 5 दिया है, उसको लिख दो ऐसे ही। ठीक, ए एन हमको माइनस का 5 दिया हुआ है और प्लस इज इक्वल टू ए एन लिख दिया, इसका इक्वल टू का निशान लगा देंगे। ए की वैल्यू हमको पता नहीं है, इसको निकालना है, तो इसको ए ऐसे ही लिख दो प्लस एन। एन की जगह कितना दिया हुआ है, 18 दिया हुआ है, तो यानी 18 माइनस 1। और उसके बाद डी की वैल्यू हमको दिया गया है -5। ये क्या है, डी की वैल्यू ये है माइनस का 3, तो माइनस का 3 लिख दो। अब इसको सॉल्व करना है। जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, ये माइनस, इसको हम इसके इक्वल यहाँ सामने सॉल्व कर देते हैं, तो ए तो ऐसे ही रहेगा प्लस। अब इसका जब क्या है 18 से -1 जाएगा तो क्या बचेगा, 18 से -1 जाएगा तो 17 बचेगा, और 17 का -3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, माइनस का 51। ठीक, अब माइनस के 51 को हमें इस साइड भेज देना है, लेफ्ट साइड। तो यहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी, ए इज इक्वल टू माइनस का 15 जब इधर आएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस का 15 जब इसके साइड पे आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो ये 51, यानी यहाँ से हमारे पास 46 निकल के आ जाएगी। जो ए की वैल्यू है क्या है, 46 है। देख लो ए की वैल्यू 46 आ रही है तीसरे में, ये देख लो ए की वैल्यू हमारे पास 46 आ गई। ठीक है, इसका मतलब सही है। अब देखो टेबल आपको फिल करना है, यानी यहाँ पे क्या आ गया, ए की जगह 46 आ गया, इसको फिल कर दो। अब एक दूसरा कलर ले लेते हैं, कत्थई ले लेते हैं। ठीक, अब देखो हमारे पास ये तीसरा हो गया, कौन सा क्वेश्चन था ये, इसको वही कलर से फिल कर दें। ये क्वेश्चन था मेरा तीसरा, टेबल का तीसरा था, पहली टेबल का। अब हमको लेना है चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन में क्या है, इसमें ए की वैल्यू हमको कितनी दी जा रही है, ए की वैल्यू हमारे पास दी जा रही है माइनस का 18, तो उसको लिख दें। और डी ए की सॉरी ए की वैल्यू माइनस का 18 दी गई है, डी की वैल्यू 2.5 है, और एन की वैल्यू हमको पता नहीं है, और ए एन की वैल्यू हमारे पास 3.6 है। ठीक, ए एन की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, ए एन की वैल्यू जो है 3.6 है, इसको लिख दो यहाँ पे। ए एन की वैल्यू हमको दी गई है, देख लो जो दिया गया है वो ये लिखा हुआ है ना। ए की वैल्यू हमको दी गई है माइनस का 18, डी की वैल्यू 2.5, एन की वैल्यू पता नहीं है, ए एन की वैल्यू हमको 3.6 दी गई है। ठीक, तो हमें क्या है, ए एन की वैल्यू हमारे पास दी गई है, हम लोगों को ए एन की वैल्यू दी गई है 3.6, इसको यहाँ पे लिख दो 3.6 इज इक्वल टू ए की वैल्यू हमको माइनस का 18.9 दिया गया है, प्लस एन की वैल्यू हमको पता नहीं है, इसी को निकालना है n-1, और डी की वैल्यू बताया जा रहा है 2.5 है। अब आप क्या करोगे, इस पार्ट को लेफ्ट साइड पे ले जाओ, लेफ्ट साइड पे ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, 3.6 ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पे आके 18.9 इज इक्वल टू आ जाएगा 2.5, ब्रैकेट में n-1 रहेगा। अब इसको ऐड कर दो, जब इसको ऐड करोगे तो 5 और इसके बाद 11 12 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद 2, यानी ये आ जाएगा 22.5। अब इसको क्या करोगे, 2.5 से डिवाइड कर दो, यहाँ से n-1 हो बचेगा। जब इसको काटेंगे तो हमारे पास कितनी बार जाएगा, 9, ये 9 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n-1 बराबर 9 आ गया, इसका मतलब n की वैल्यू आ गई 10। ठीक है, n की वैल्यू 10 आ गई, तो यहाँ पे पुट कर दो, यानी जो वैल्यू हमको मिल गई। अब इसका आखिरी पार्ट है, इसको देख लो पहले, सही आया आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा, n बराबर 10। अब क्वेश्चन नंबर इसका कौन सा है, 5 है, टेबल का जो है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए दूसरा कलर ले लेते हैं, कलर की तो कोई कमी नहीं है हम लोगों के पास, पिंक ले लेते हैं इस बार। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 5 में ए की वैल्यू हमको कितना दिया गया है, 3.5, और डी की वैल्यू इस बार बताई जा रही है कि 0 है। ये डी देखो सेकेंड पार्ट में डी है ना, ये डी है ना, तो इस बार 0 दी गई है। एन की वैल्यू 105 और ए एन की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। ठीक, तो क्या है, ए की वैल्यू आपको दिया गया है, ए एन की वैल्यू आपको पता नहीं है। ए की वैल्यू आपको दी गई 3.5
और n की वैल्यू दिया गया है 100, n की वैल्यू कितना दिया गया है, n की वैल्यू 105 दी गई है, n की वैल्यू 105 -1 इंटू टी की जगह कितना है 0 इज इक्वल टू, ठीक, ये तो 0 हो जाएगा पूरा, क्योंकि 0 का मल्टीप्लाई किसके साथ भी वो 0 आएगा, 3.5, यानी जो ए है वही हमारा ए एन भी होगा। तो ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर देख लो, इसमें पहले जो टेबल का 5 है उसमें क्या आंसर आ रहा है, इसका आंसर क्या आ रहा है, देखो ये रहा है आंसर ए एन इज इक्वल टू 3.5, कॉन्स्टेंट टर्म है ये क्वेश्चन पूरे हो गए इस टेबल के, इसको फिल कर देते हैं पहले। तो टेबल हमने आपकी पूरी फिल कर दी, 3.5 ही रहेगा, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है उसमें, क्वेश्चन नंबर सेकंड से, क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है कि आपको चूज करना है, चूज द करेक्ट चॉइस ऑफ द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई, ठीक, इसको जस्टिफाई भी करना है। क्वेश्चन में कह रहा है कि 30 टर्म ऑफ द एपी जो है वो तुम्हारा ये है, उसके 30 टर्म दिए गए हैं, कितने, 10, 7, 4 और आगे होंगे 30 तक दिए गए हैं। यानी जो पहला क्वेश्चन है आपका, इसको थोड़ा जूम कर दें, क्वेश्चन जो दिया गया है सेकेंड का, जो पहला क्वेश्चन है इसमें बोल रहा है कि इसके टर्म कितने हैं 13, यानी एन की वैल्यू आपको 30 दे दी गई है, ठीक। ये थोड़ा मोटा ज़्यादा हो गया, अब तो इसको थिक कर दें थोड़ा, ठीक है। तो ये क्या है 30, एन की वैल्यू आपको दी गई है। सीरीज जो आपको एपी में दी जा रही है 10, 7, 4 डॉट 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 जितना भी हो कुछ हो है। अब आपको क्या करना है, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग जस्टिफाई आंसर। अब इसके ऑप्शन दिए जा रहे हैं 97, 77, -77, -88। तो इसमें हमें क्या निकालना है, इसको देखना है, इसका समेशन निकालना होगा शायद। तो क्या करोगे, इसमें आपको समेशन नहीं निकला, इसका बोल रहा है कि 30 जो टर्म होगा कौन सा होगा, इस सीरीज का 30 टर्म कौन सा होगा। फार्मूला हमारे पास यही एक है अभी जो यूज हो रहा है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन -1 इंटू डी। इसके सिवा अभी तक कोई समेशन का फार्मूला हमने यूज ही नहीं किया। ये हमारा जो है एन टर्म निकालने का तरीका है। अब हमारे पास ए की वैल्यू कितना दिया गया है, जो पहला टर्म होता है वो ए होता है, ए की वैल्यू हमको दिया गया है 10, और डी की वैल्यू निकालने के लिए क्या होता है, डी जो होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट, 7 - 10, यहाँ से आ जाएगा -3, ठीक। हमारे पास सीरीज है ये A30 इज इक्वल टू, ए की वैल्यू कितनी आएगी 10 प्लस एन की वैल्यू हमको पता नहीं है, सॉरी एन की वैल्यू क्या होती है, जो यहाँ पे लिखा होता है वही हमारा एन होता है, यानी 30 -1, और डी की वैल्यू क्या है -3। अब इसको सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना, इसमें 10 आएगा प्लस 29 का -3 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे क्या आएगा 10, ये हो जाएगा 87 माइनस का, ये आ जाएगा मेरा -77, ठीक है। इसका मतलब जो इसका आंसर होगा वो सी होगा। अब इसको चेक कर लो सही है गलत है। कहाँ गया ये क्वेश्चन, इसका जो आंसर है देखो ये 77 माइनस का, करेक्ट ऑप्शन सी। ये एक नंबर के क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर दूसरे का सेकंड पार्ट देख लो। अब आपसे कह रहा है कि 11 टर्म क्या होगा इस एपी का, 11 पूछ लिया इस बार। तो क्या करना है, फार्मूला एक ही हमारे पास है, कलर चेंज कर लेते हैं, इसी बात है। तो कलर चेंज करने के बाद नंबर आया क्वेश्चन 11। ये तो ज़्यादा ही गंदा है, लेकिन चलो अब ले लिए तो ले लिए। आपको सीरीज दी गई है, एन की वैल्यू आपको दिया गया है 11, और जो सीरीज दी गई है वो एपी में वो दिया गया है
माइनस का 3 माइनस का 1/2 2 डॉट 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 इनफाइनाइट। इनफाइनाइट नहीं है, हमको 11 टर्म पूछ रहा है केवल। ठीक है, और हमें क्या करना है, फार्मूला हमारे पास यही एक है, ए एन इज इक्वल टू, ये फार्मूला याद रखना बहुत काम का है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ये डी है। अब ए एन की वैल्यू हमको पता है नहीं है, कितनी है वही निकालनी है। ए 11 लिख दो, यही हमको निकालना है। ए की वैल्यू हमको दिया गया है माइनस का 3, और डी हमने अभी निकाला नहीं है, तो हमको डी पहले निकाल लेना चाहिए। डी क्या होता है, सेकेंड टर्म माइनस पहला टर्म। सेकेंड टर्म 1/2 दिया हुआ है, और जो पहला टर्म है वो क्या है, -3। -3 दो बार आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से -1/2 -1 प्लस 3। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो एलसीएम लेने के बाद यहाँ पे आ जाएगा -3 प्लस 6 डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा 5/2, 5/2। ठीक है, तो क्या हुआ, डी की वैल्यू हमारे पास आ गई 5/2। तो यहाँ पे हमें डी की वैल्यू 5/2 रखना है। एन की जगह कितना है, एन की जगह 11 है, -1, डी की जगह कितना है 5/2। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। माइनस का 3 ब्रैकेट में 10, 11 से -1 जाएगा तो 10 बचेगा, इंटू 5/2, ये काट देंगे तो ये 5 बचेगा। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, माइनस का 3 इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो 25, और जब इसमें बचेगा तो ये 22 आ जाएगा 3 घटने के बाद। तो आपका जो आंसर आएगा बी आ जाएगा। ठीक, ये थोड़ा पेन एडजस्ट कर लेना, इसमें दिख तो रहा है, वैसे इतना तो ख़राब नहीं है, लेकिन ये कलर नहीं यूज करेंगे, बहुत भद्दा मतलब गंदा है। गंदा मतलब साफ दिखाई नहीं देता, वो वाला गंदा नहीं कि कलर ही ख़राब है, इसकी ब्राइटनेस कम है। ठीक, ऑप्शन बी हो गया। अब क्वेश्चन हमारे स्टार्ट होते हैं 3 नंबर से। 3 नंबर से क्वेश्चन देख लो कौन से स्टार्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि इन द फॉलोइंग एपी, आपको ये एपी दिया गया है पूरा सीरीज, फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्स, और बॉक्स को आपको फिल करना है। ये तीनों टर्म क्या है, एपी के हैं। ये सीरीज दी गई है एपी की दी गई है, इसमें कितने टर्म दिए गए हैं, 1 2 3। ठीक, एक तो तरीका ये है कि हमको ये पता है कि जब कोई सीरीज एपी में होती है और उसमें 3 टर्म दिए हों, ए बी सी, ठीक, तो इनके जो बीच वाला टर्म होता है, जो मिडिल का टर्म होता है, वो क्या होता है, बी जो होता है, बी इज इक्वल टू होता है ए प्लस सी डिवाइड बाई 2, यानी दोनों को ऐड कर दिया जाए और उसको 2 से डिवाइड कर दिया जाए तो मेरा बी निकल आता है। ये एक कंडीशन। और उसके बाद हमने एक फार्मूला आपको कुछ बताया था कि याद रखना है, अगर 3 टर्म दिए गए हैं एपी के तो ये हमको ये मानने होंगे ए माइनस डी और ए प्लस डी। ये हमने आपको कॉन्सेप्ट में बताया था कि ये याद रखना। ठीक, 3 टर्म अगर दिए गए हैं एपी के तो एक तो ये तरीका है, एक ये तरीका है, आप जो लगाना चाहें उसको लगा सकते हैं। जैसे हम पहला ये लगा देते हैं बी इज इक्वल टू निकालना है हमको, दोनों का समेशन करो, 26 प्लस 2 डिवाइड कर दें 2 से, तो यहाँ से कितना आएगा 28, 28 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 14, यानी पहला तो पता चल गया कि यहाँ पे 14 आएगा पहले वाले से, तो ये देख लो 14 आएगा, पहला वाला 14 आना चाहिए, ये देखो 14 आ गया। ठीक, सिंपल सा है, ज़्यादा इस लंबा करने की जरूरत नहीं है, सीरीज को बढ़ा के ए एन लिख के। फिलहाल तो हमारे पास एक ही फार्मूला याद था, इस वजह से हमने ये यूज किया। ठीक, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि अगर इसमें 2 ही टर्म दिए थे ना, 3 टर्म तो दिए ही नहीं थे, तो 2 टर्म को हमने सीधे लगा लिया। अब इसने क्या किया है, इसने मान लिया कि एपी की सीरीज है 26, ये क्या है, ये तो कोई लॉजिक ही नहीं इनका। यहाँ पे एक बार 2 लिखना चाहिए, और आगे क्या होगा, इस बीच वाला गैप इसने भरा ही नहीं, क्या है, तो इसने एक तो तरीका ये होगा। ठीक, दूसरा तरीका ये, इससे कर लो, इससे करके देख सकते हो। हमारे पास क्या दिया हुआ है, पहला टर्म जो हमारा ए माइनस डी दिया हुआ है, ए माइनस डी हमको दिया हुआ है 2,
ए बराबर हमको पता नहीं है क्योंकि बीच का टर्म है और बीच का टर्म हमको इसमें मालूम नहीं था। ए प्लस डी बराबर हमको कितना दिया हुआ है, 26 दिया हुआ है। अब ये दो इक्वेशन, दो अननोन, इन दोनों को ऐड कर दो। जब दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा, ए माइनस डी इज इक्वल टू, दोनों को ऐड करते ही ये कट जाएगा। जब ये कट जाएगा तो ये 2a हो जाएगा और ये दोनों क्या हो जाएंगे, 28 हो जाएंगे। अब यहाँ से काट दोगे तो कितना आ जाएगा, 14। क्या हुआ, ए की वैल्यू तुमको चाहिए थी, ये 14 आ जाएगी। ठीक, जो तीसरा तरीका इसमें जो है इसको भी देख ही लो जब इतना है तो। तीसरा तरीका क्या है, हमारे पास क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू, फार्मूला होता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। ठीक, सीरीज में कितने टर्म दिए गए हैं, 3 दिए गए हैं। तो लास्ट टर्म हमारा कौन सा है, यही तो है लास्ट। जब 3 दिए गए हैं तो यही लास्ट हो जाएगा, यानी ए एन कितना हो जाएगा, ए एन हमारे पास हो जाएगा 26। ए कितना है, जो स्टार्टिंग का टर्म होता है वही ए होता है, तो ए भी हमको पता चल गया। और टर्म कितने दिए गए हैं, 3 दिए गए हैं, तो एन की वैल्यू 3 रख दो, -1 रख दो, यहाँ से डी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। कैसे आ जाएगी, इसको क्या करो ए की जगह कितना है, 2 है। अब इसको क्या करोगे, सॉल्व करो। यहाँ से जब 2a मतलब 26 में ये लेफ्ट साइड में जाएगा, ये माइनस हो जाएगा कितना, 2। डिवाइड किससे होगा, 3 माइनस 1 यानी 2 से। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 24 डिवाइड बाई 2। काट देंगे तो ये पता चल गया कि जो डी हमारा है 12 है। जब डी 12 होता है तो क्या होता है, जो अगर डी हमारा 12 हो गया तो कॉमन डिफरेंस 12 हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक टर्म ए है, दूसरा ए प्लस डी होगा, तीसरा ए प्लस 2d होगा। ऐसे ही तो सीरीज बनती जाती है। तो ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 2 है, और डी की वैल्यू कितनी है, 12 है। तो 2 और 2 में 12 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 14। ये आ गया 14 और ये कितना आ जाएगा, 26। तो ये सीरीज बन जाएगी। ये तीनों तरीके से जिससे करना है आप कर सकते हैं। ठीक, अब देखो, और ये पहला क्वेश्चन हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन देख लो। अब सेकंड क्वेश्चन के लिए, पहला क्वेश्चन तो भर गया यहाँ पे, अब सेकंड क्वेश्चन के लिए देख लो। इसमें पहला टर्म मिसिंग है और तीसरा टर्म मिसिंग है। इसके 4 टर्म दिए गए हैं, 1 2 3 4। ठीक, हमने एक और बताया था आपको कि अगर 4 टर्म हमको दिए जाते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं इसका, जो भी हो। कौन सा क्वेश्चन चल रहा है हम लोगों का, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड। तो हमने आप लोगों को बताया था अगर 4 टर्म हमको मानने हो, एपी में है, तो हमने मानने के लिए ये कहा था कि ए प्लस डी मानोगे एक, दूसरा ए प्लस 3d मानोगे, और इधर भी मानने के लिए कहा था ए माइनस डी मानोगे, और इधर मानने के लिए कहा था ए माइनस 3d मानोगे। ये 4 टर्म के लिए हमने कंडीशन आपको बताई थी कि अगर 4 टर्म एपी में है तो ये मानना होगा हमको। ठीक, अब हमें जो टेबल दी गई है, टेबल को देख लो। टेबल में दिया गया है कि ये टेबल दी गई, इसमें बोला जा रहा है कि पहला टर्म हमको नहीं पता। इसके हिसाब से पहला टर्म तो यही हुआ मेरा, यानी ए माइनस डी हमको नहीं पता। दूसरा टर्म हमको पता है, यानी ए माइनस डी हमको पता है। कितना दिया है, 13 दिया हुआ है इसके हिसाब से। और इसके बाद क्या बताया, चौथा टर्म जो दिया ये, सॉरी तीसरा टर्म ए प्लस डी हमको नहीं पता। ये सीक्वेंस जैसा रखा है ऐसे ही सीक्वेंस से ये नंबर दिए गए हैं आपको, यानी ए प्लस डी की वैल्यू नहीं पता। और ये लास्ट टर्म क्या है, ए प्लस 3d, ये हमको पता है, ए प्लस 3d, ये इक्वल किसके हैं, 3 के हैं। अब क्या करो, इनको आपस में सब्ट्रैक्ट कर दो। जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये प्लस का ये माइनस का ये आपस में कट गए। यहाँ पे क्या, ये माइनस का ये भी माइनस का, ये 4d हो गया। ठीक है, माइनस के वो भी, ये प्लस का 13 है, ये माइनस का 3 है, यहाँ पे बचेगा माइनस का, सॉरी प्लस का 10, प्लस का 10 बचेगा। तो यहाँ पे बचेगा आपके पास प्लस का 10। इसका मतलब डी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी कितनी, डी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी माइनस का 5/2, जब 2 से डिवाइड कर देंगे तब। अब डी की वैल्यू हमको पता चल गई, तो इसको पहली इक्वेशन में पुट करते हैं, इक्वेशन 1 इक्वेशन सेकंड। पहली इक्वेशन में पुट करते हैं तो ए की वैल्यू आ जाएगी। ठीक, तो हम क्या करते हैं, पुट करते हैं। जब पहली इक्वेशन में पुट करेंगे डी इज इक्वल टू, तो ए माइनस डी की जगह कितना है, -5/2, माइनस माइनस -5/2,
ये बराबर है 13 के। अब इसको ओपन करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5/d यानी 2 = 13। अब हमको इसको राइट साइड पे भेजना है। A13 जब ये राइट साइड पे जाएगा तो ये अपना जो साइन है चेंज कर देगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। फिलहाल तो प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, एलसीएम ले लो कि कितना आएगा 26 माइनस का 5 डिवाइड बाई 2। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 21 डिवाइड बाई 2, यानी पहला टर्म हमको पता चल गया 21/2। बस हमको अब जो टर्म चाहिए वो निकाल दें। हमको क्या चाहिए, ये हमको पता है, ये हमको पता नहीं था तो पहला टर्म चाहिए। पहला टर्म क्या है हमारा, पहला टर्म जो सीरीज का है वो ये है, ये वाला पार्ट। तो क्या है ए की जगह हमारे पास A-3D हमको चाहिए। ये कैसे निकालोगे, ए की जगह कितना है 21/2, ठीक, -3 और डी की जगह कितना है -5/2, -5/2। एक मिनट सही से लिख दें, -5/2, ठीक। अब क्या करोगे, इसको सॉल्व करना है। तो ये क्या है 21/2, जब इसको करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा, दोनों मल्टीप्लाई हुआ तो 15/2। अब इसका एलसीएम 2 आ जाएगा नीचे, जब इन दोनों को ऐड करोगे तो 36 आ जाएगा। अब ये 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये बचेगा 18, यानी पहला टर्म आपका आ गया 18। देख लो आंसर में आ रहा है। ये कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, तीसरे का सेकंड देखो, तीसरे का सेकंड देखते हैं तो जो पहला टर्म हमारा आ रहा है 18 आ गया, ठीक, ये हमारा आ गया इसके हिसाब से। तो हमारा पहला टर्म 18 आ गया। अब देखो लास्ट जो हमें कौन सा टर्म चाहिए, तीसरा, ये ब्रैकेट में ये वाला टर्म चाहिए था हमको। अब इसके लिए ये कौन सा टर्म है, यानी ये वाला टर्म हमको चाहिए। तो अब क्या करोगे, ए और डी को ऐड कर दो, यानी a प्लस डी। ये कितना, ए की वैल्यू हमको पता है 21/2 और डी की वैल्यू कितनी -5/2, -5/2। एलसीएम आ जाएगा मेरे पास 2, 21 माइनस 5, ये बचेगा 16 डिवाइड बाई 2, तो बचेगा 8, यानी जो तीसरा टर्म आ गया वो 8 आ गया। तो इसको भर दो, यहाँ पे 18 आ गया और यहाँ पे 8 आ गया। यही हमारी सीरीज कंप्लीट हो गई, ठीक। अब अगर आपको दूसरे फार्मूले से करने हैं, जो हमारे पास फार्मूला कौन सा यूज करते हैं, अगर हमको ये लगाना है an = a प्लस n-1 इंटू डी का यूज करना है। तो क्या करेंगे, हमारे पास क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में लास्ट टर्म दिया हुआ है और डी दिया हुआ है, ठीक, लास्ट टर्म दिया हुआ है और डी दिया हुआ है, और हमारे पास एन दिया हुआ है। एन कितना, 4 है। लास्ट टर्म कितना हमको दिया गया है, डी नहीं दिया गया, सॉरी। यहाँ पे हमें क्या है, या तो 13 दिया गया है और 3 दिया गया है, यानी लास्ट टर्म और एन की वैल्यू 4 दी गई है, 1 2 3 4। तो इसको अब क्या करोगे, किसी एक को आपको मानना पड़ेगा। इसको एक्स मानोगे तो इसको वाई मान लेना पड़ेगा। तो फिर लगा के इसको आप डी निकाल लेंगे, उससे आप निकाल पाएंगे, ठीक। ये लेंदी हो जाएगा, अगर ये याद रहेगा तो आसान हो जाएगा, बाकी अगर कहते हैं तो कर देते हैं, प्रोसेस लंबा हो जाएगा। तो अगर समझ में आ गया तो ठीक, नहीं तो फिर करके दिखा देते हैं हम उससे भी, ठीक, उससे भी देख ही लो। तो कहेंगे अरे सर को तो आता ही नहीं, चूतिया बना दिए, ठीक। इसको देख लो, इसको क्या करोगे, मान लोगे ये मेरा ए है, इसको मान लोगे ए है, अभी तो फिल कर दिए दूसरी कलम से लिख देते हैं। ये मान लेते हैं कि ए है, और कॉमन डिफरेंस कितना है, ये मान लेते हैं कॉमन डिफरेंस जो है हमारे पास डी है। ये हम दोनों मान लिए, एक ए मान लिए, कॉमन डिफरेंस डी मान लिए। अब हमें क्या करना है, ये फार्मूला है, इसमें ए एन की वैल्यू कितना दिया है, 3 दिया हुआ है। ए की वैल्यू हमको पता नहीं है और डी की वैल्यू कितनी है ये भी नहीं पता। एन दिया हुआ है 4 -1 इंटू डी
डी भी हमको पता नहीं। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 3 इज इक्वल टू ए माइनस की जगह प्लस 4 माइनस 1 इंटू 3d। ठीक, ये इक्वेशन नंबर हमारी 1 हो गई। ठीक है, अब हमारे पास ये हमको पता है कि क्या पता है कॉन्सेप्ट, अगर ये ए है तो ये कौन सा टर्म होगा, ए प्लस डी होगा। ठीक, और इसके आगे वाला क्या होगा, ए प्लस 2d होगा, जो सीरीज बनती है। इसका मतलब क्या हुआ, ये आपका एक इक्वेशन बन गई। दूसरा ए प्लस डी क्या है, ए प्लस डी बराबर क्या है 13। क्यों, क्योंकि डी ऐड करने से अगला टर्म आता है, तो सेकंड टर्म क्या आ जाएगा, ये 13। एक इक्वेशन आपके पास बन गई है, ए प्लस 3d इज इक्वल टू 3। दूसरी बन गई, तो ये इक्वेशन नंबर सेकंड है, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी। अब इसको सेपरेट कर दो, घटा देंगे। जब घटाएंगे तो क्या होगा, ये कट जाएगा, माइनस ये माइनस, ये भी माइनस, ये माइनस, ये कट जाएंगे। ये यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस का 2d, ये क्या आ जाएगा 10। यहाँ से d की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, d की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी माइनस का 5। ठीक है, ये क्या है 2d है ना, 3d कैसे लिख दिया आपने। अच्छा, ये जो आया था इसके सॉल्व करने से, तो डी की वैल्यू आपके पास 5 आ गई। अब ए की वैल्यू निकाल लो, ए की वैल्यू इसमें पुट करके निकाल लोगे तो ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, डी की वैल्यू कितना है 5 माइनस का, अब डी को रख दोगे तो 13। इसको क्या करोगे, ए प्लस डी इज इक्वल टू 13 होता है पहली, ये सेकेंड इक्वेशन में। एक डी की वैल्यू हमको पता है कितना है, डी की वैल्यू हमारे पास कितनी आई 5, इसको लिख दिया। अब ये राइट साइड पे जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ए की वैल्यू हमारे पास 18 आ जाएगी, ऐसे सॉल्व हो जाएगा। ठीक, दूसरा अब क्या करना है, हमें कौन सा टर्म निकालना है, तीसरा टर्म निकालना है, तो क्या होगा, ये निकालना है तीसरा टर्म, तो ये तो 18 आ गई। तीसरा टर्म क्या है, ए प्लस 2d, ए प्लस 2d रख दो यहाँ पे। जो तीसरा टर्म है ए प्लस 2d क्या है, ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है 3, और डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू हमारे पास -5 है। इसको जब सॉल्व करोगे तो यहाँ से 10 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, तो यही आपका आंसर होगा। ऐसे कर लें चाहे उससे कर लें, कोई दिक्कत नहीं, दोनों में से किसी से भी कर सकते हैं। अब देख लो ये क्या है -4, ये डी 1 2 3 4 5 6, अब हमारे पास 6 दे दिए गए। ठीक, 1 2 3 4 5 6। अब हमको क्या करना है, मान लेना है कि जो ए है, ए तो हमको दिया हुआ है, तो जो कॉमन डिफरेंस है वो डी मान लेंगे। तो ये जब कॉमन डिफरेंस डी मान लेंगे तो ये वाला टर्म कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा -4 प्लस डी। ये क्या हो जाएगा, ये वाला जो हो जाएगा -4 प्लस 2d, ये क्या हो जाएगा -4 प्लस 3d, ये हो जाएगा -4 प्लस 4d, ये हो जाएगा -4 प्लस 5d, तो ये बराबर 6 हो जाएगा। ठीक, तो आपके पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 देख लो, 3 हो गया, ये अभी सेकंड करा रहे थे, अभी 3 बाकी है। 3 पहले देखो, क्वेश्चन नंबर पहले 3 देख लो, फिर इसको 4 कराएंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि इसमें कितने टर्म दिए गए हैं, 1 2 3 4 दिए गए हैं। तो या तो यही टर्म मान के कर लें जैसे इसको ऊपर किया, या फिर इसको इससे ऐसे कर लेते हैं। ए बराबर कितना दिया हुआ है 5, मान लेते हैं जो कॉमन डिफरेंस है वो डी है। जब डी मानेंगे तो ये डी मान लेंगे कॉमन डिफरेंस, तो ये क्या, ये कौन सा टर्म हो जाएगा 5 प्लस डी, ये वाला कौन सा हो जाएगा 5 प्लस 2d, ये वाला क्या हो जाएगा 5 प्लस 3d, क्योंकि डी डी ऐड होता जाता है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है तीसरे का, तो हमारे पास ए की वैल्यू कितनी दी है, ए की वैल्यू हमारे पास 5 दी है। ठीक है, ए की वैल्यू 5 लिख लो, ए की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई। एन की वैल्यू कितना है, एन बराबर 4 दिया है।
और लास्ट टर्म हमको कितना दिया हुआ है 9/2, 9 सही, यानी लास्ट टर्म जो है लास्ट टर्म वो हमको दिया हुआ है 9 सही 1/2। ठीक, एक तो तरीका ये है कि जब हमने काउंटिंग की, जो जैसे काउंटिंग की तो हमको ये पता चल गया कि पहला टर्म अगर ए होता है तो दूसरा ए प्लस डी होता है, तीसरा ए प्लस 2d होता है, तीसरा पहला चौथा जो होता है ए प्लस 3d होता है, और पांचवा जो होता है ए प्लस 4d होता है। फिलहाल तो हमारे पास 4 टर्म है, तो इस वजह से ये पांचवा नहीं लिखेंगे, तो इसको मिटा दें। तो हमारे पास 4 टर्म है, तो ए बराबर तो 5 हमको पता चल गया, लेकिन ये जो लास्ट टर्म है यही तो ए प्लस 3d है। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो और 1 ऐड कर दो, क्योंकि इसको सॉल्व करने का तरीका यही है। 2 को मल्टीप्लाई करो 9 से +1, ऐसी कंडीशन होती है। तो जब 2 को 9 से मल्टीप्लाई करो तो 18 आएगा, +1 19 आएगा, 19/2। ए की वैल्यू हमको पता है, ए की वैल्यू कितना है 5 है, 5 लिख दो, प्लस 3d, डी की वैल्यू हमको पता नहीं है 19/2। अब इसको सॉल्व करो, 5 को इस तरफ ले जाओ, 3d इज इक्वल टू 19/2 -5। ठीक है, अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो 9 - 10 डिवाइड बाई 2। यहाँ से हमारे पास कितना बचेगा, यहाँ से बचेगा हमारे पास 3d इक्वल टू आ जाएगा 9 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से d की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, क्योंकि 3 भी है ना इसके साथ, तो 3 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 3/2। जब इसकी वैल्यू आ गई तो हमारे पास जो सेकंड टर्म है ये है, इसको ऐड कर लो, यानी जो सेकंड टर्म होगा a प्लस डी, ये क्या आ जाएगा, a की वैल्यू 5 है, d की वैल्यू हमको पता चल गई 3/2, दोनों को ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 10, एलसीएम लेने के बाद +3 डिवाइड बाई 2, ये आ जाएगा 13/2। तो एक देख लो ये आएगा 13/2, तीसरे में देख लो क्या आ रहा है 13/2, ये आ गया तीसरा टर्म। अब चौथा टर्म निकाल लो, चौथा टर्म क्या निकालोगे, जो चौथा टर्म है उसको निकालने का क्या है, इसी का चौथा टर्म है, क्वेश्चन चौथा नहीं है। देख लो चौथा टर्म तुमको दिया हुआ था, चौथा टर्म हमको दिया हुआ था, ये पता करना है a+2d, यानी तीसरा टर्म पता करना है। a+2d क्या आ जाएगा, तो हमारे पास जो आया है a की वैल्यू 5 है, +3 इंटू 3/2, क्योंकि डी की जगह ये है। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये 5 + 9/2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 10 + 9/2, तो यहाँ से आएगा 19/2, तो यहाँ से ये वाला टर्म हो जाएगा 19/2। देख लेते हैं है सही कि नहीं। कहाँ गया भाई, क्वेश्चन नंबर 3 है भाई, 4 में आ चुके आप। तो ये क्या आया, ये 3/8 आ रहा है, कहीं गड़बड़ हो गया क्या, अच्छा ये 3/2 है भाई, यहाँ पे आपने गड़बड़, यहाँ पे 2 है ना, ये 2 है, 3 कहाँ से आ गया, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, हमें लग रहा था लेकिन हमने कहा शायद, तो ये क्या होगा 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे 2 है, ये 2 से 2 कट गया तो यहाँ पे आ गया 8, ये आंसर हो गया। ठीक, इसको ऐसे कर लेना, या फिर वही टी लगा के पहले टी लगाओगे, टी का फार्मूला लगाओगे, जैसे टी बराबर हमारे पास क्या है a+n-1 इंटू डी। हमारे पास an की वैल्यू दिया हुआ है 19/2 जो लास्ट टर्म है, a की वैल्यू 5 दिया हुआ है, n की वैल्यू 4 है, n की वैल्यू 4 है ना, 4 - 1, n की वैल्यू 4, 4 टर्म दिए थे ना सीरीज में, तो क्या आएगा 4 - 1, डी की वैल्यू कितनी है, डी हमको पता नहीं है। ठीक, तो यहाँ से डी की वैल्यू निकल आएगी आपकी 3/2, बस इसके बाद हमको जो निकालना है वो निकाल लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लो इसका, क्वेश्चन नंबर फोर्थ में कितने टर्म है, -4 1 1 2 3 4 5 6, तो हम क्या लिख सकते हैं,
इसको लिख सकते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस डी, इसको ए प्लस 2d, इसको ए प्लस 3d, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सब में सेम होता है, ए प्लस 4d, ये वाला क्या हो जाएगा, ए प्लस 5d। तो हमारे पास ए की वैल्यू दी है कितना, -4, ये ए है, और डी की 5, ए प्लस 5d की वैल्यू 6 दी है। बस इसका यूज कर लो और इसमें पुट करते जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 है, तीसरे का। ए की वैल्यू हमको दिया गया है, ए की वैल्यू हमको दी गई है कितनी, 5, कितना दिया गया, -4। देख लो एक बार और, ए की वैल्यू -4, ठीक है। और इसके बाद ए प्लस, ये लास्ट टर्म कौन सा था हमारे पास, लास्ट टर्म था ए प्लस 5d की वैल्यू 6 दी गई है, ए प्लस 5d की वैल्यू हमको दी गई है, जो लास्ट टर्म है वो 6 दी गई है। ठीक, ए की वैल्यू -4 इसमें पुट करो, तो ए -4 पुट करेंगे तो 5d इज इक्वल टू 6, यहाँ से 4 को राइट साइड पे ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, और ये 5d इज इक्वल टू 10। यहाँ से हमको पता चला कि d की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2, d की वैल्यू 2 आ गई। ठीक, d की वैल्यू 2 आ गई हमारे पास। अब हमें क्या करना है, जो टर्म है निकाल लो। पहला टर्म हमको पता है 4, दूसरा टर्म जो है a प्लस डी है, तो इसको निकालना है। तीसरा टर्म a प्लस 2d है, इसको निकालना है। a प्लस 3d है, इसको निकालना है। a प्लस 4d है, इसको निकालना है। 1 2 3 4 5 और 6 टर्म हमको 6 दिया हुआ था। पहले इसको निकाल लो, a प्लस डी की, a प्लस डी निकालोगे तो a प्लस डी, ए की वैल्यू हमको पता है -4 है, डी की वैल्यू हमारे पास 6, डी की वैल्यू कितनी निकली, 2, डी की वैल्यू हमने 2 निकाली ना, देख लो ये 2 है। तो यहाँ से आ गया कि दूसरा टर्म होगा कितना, 2 होगा। फिर उसके बाद ए प्लस 2d निकाल लो, ये -4 है और डी की वैल्यू हमने निकाली है 2, 2 × 2 हो जाएगा 4, यानी 0 आ गया। ए प्लस 3d निकाल लो, यानी ए की वैल्यू -4 है और 2 का मल्टीप्लाई 3 से होगा 6, ये बराबर हो जाएगा 2। ए प्लस 4d निकाल लो, -4 दिया हुआ है, प्लस का 4 × 2 8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4। और कोई निकालना है और कोई नहीं निकालना, इसका मतलब ये आंसर हो गया मेरा, और इसको टेबल में पुट कर दोगे। अब इसका लास्ट है क्वेश्चन, देख लो। पहला टर्म हमको मिसिंग है, इसको मान लेते हैं कि ये है। सेकेंड टर्म हमको a प्लस डी दिया हुआ है, ये टर्म हमको पता नहीं है, a प्लस 2d है ये टर्म हमको पता नहीं, a प्लस 3d है ये भी नहीं पता, a प्लस 4d है, और a प्लस 5d दिया हुआ है। यानी a बराबर हमको पता नहीं, a प्लस डी 38, a माइनस 5d इज इक्वल टू कितना है, -22। तो इसको लिख लो, क्वेश्चन नंबर 3 का 5वां। a प्लस डी की वैल्यू हमको दिया गया है 38, और a प्लस 5d है कि, देख लो एक बार, a प्लस 5d इज इक्वल टू -22। ठीक है, अब इन सबको, इनको ऐड करो तो सेपरेट करो तो ये माइनस, ये भी माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा, प्लस माइनस कट जाएगा। यहाँ पे माइनस का 5d है, ये एक प्लस d है ऊपर, यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का 4d। अब इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, 60 प्लस का। अब यहाँ से हम जब काटेंगे तो d की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी माइनस का 15। डी की वैल्यू जब 15 आ गई तो अब हमको निकालना क्या है, जो निकालने कौन सा टर्म है, ए हमको पता नहीं है, ए प्लस डी हमको दिया हुआ था, ए प्लस 2d, ये इसकी वैल्यू हमको दिया था 38, ए प्लस 2 हमको पता नहीं था, ए प्लस 3d भी नहीं पता था हमको, ए प्लस 4d भी नहीं मालूम था, ए प्लस 5d हमको मालूम था। 6 टर्म थे, 1 2 3 4 5 6, इसकी वैल्यू हमको दी थी 22 माइनस के।
अब हमको क्या करना है, ए को निकालना है। तो ए तो हमारे पास कैसे आएगा, जब इसमें पुट कर दें माइनस का 15 इस इक्वेशन में पुट कर दें पहली में, तो ए निकल आएगा। यहाँ से ए प्लस डी की जगह कितना, माइनस का 15 इज इक्वल टू 38। अब इसको राइट साइड पे ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो ए बराबर हमारे पास आ जाएगा 53, यानी ए की वैल्यू हमारे पास आ गई 53। इसका तो काम हो गया। अब ये निकालना है ए प्लस 2d, ए की वैल्यू 53 है, इसको लिख दो। डी की वैल्यू हमारे पास आई माइनस का 15, तो 2 के मल्टीप्लाई करके ये प्लस रहेगा, अंदर माइनस रहेगा क्योंकि, ठीक, ये प्लस रहेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आ जाएगा 53 माइनस 30 इज इक्वल टू 20, ठीक, 23, 20 नहीं 23, माइनस करोगे तो 23 बचेगा। तो ये टर्म हो गया। अब इसके बाद जो हमें निकालना है, ये वाला टर्म निकालना है, ए प्लस 3d, ए की वैल्यू 53 है, लिख दो उसको। 3d की वैल्यू माइनस 15 है, इसको लिख दो। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 53 आ जाएगा, ये माइनस का 45, यहाँ से करोगे तो 8 आ जाएगा, ठीक, ये भी मिल गया। अब देख लो a प्लस 4d हमको निकालना है। यहाँ से 53 आएगा, ठीक है, 4 यहाँ पे रहेगा, माइनस का 15 है, मल्टीप्लाई करोगे तो 53 माइनस का 60 हो जाएगा। 50 का 4 से मल्टीप्लाई, 15 का मल्टीप्लाई 4 से होगा तो 60 आ जाएगा। तो ये यहाँ पे बचेगा -7। अब इसके बाद जब लास्ट टर्म है तो वो 22 आ जाएगा, ठीक। तो यही हमारे आंसर है। अब इसको इस कॉलम में फिल कर देना सबकी वैल्यू। ये क्वेश्चन हो गए, देख लो मिला लो अगर मिलाना है तो। लास्ट ये वाला देख लो, ये वाला टर्म सही आ रहा है कि नहीं, -7 फोर्थ फिफ्थ वाला, क्वेश्चन नंबर 5 का फिफ्थ -7 आ रहा है, देख लो लास्ट में, ठीक। तो 53, 23, 8, -7 ये हमारे पास आ गए टर्म। अब क्वेश्चन आ गए आगे। क्वेश्चन कह रहा है 4, इसमें कह रहा है विच टर्म ऑफ द एपी, ये हमारा 78 होगा। कौन सा टर्म हमारा एपी का 78 होगा, यानी हमको ए एन दिया हुआ है और एन ए एन बराबर हमको 78 दिया हुआ है, और हमसे कह रहा है कि एन क्या होगा। ए एन दिया है लेकिन एन नहीं बताया। ए की वैल्यू हमको दिया गया है कितना, 3। डी की वैल्यू निकालने के लिए सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म यानी 5, ठीक। अब हमको ए एन निकालना है। फार्मूला हमारे पास यही है एक, ए एन इक्वल टू, अभी फिलहाल पॉकेट में यही है, ए एन प्लस ए एन -1 इंटू डी। पॉकेट से निकाल के हमने इस फार्मूले को यहाँ पे रख दिया। अब इसका यूज करके हमको एन की वैल्यू पता करना है। मेरी पॉकेट से जब ये निकला तो हमको ए एन की वैल्यू हमको दिया गया था कि इस टोटल पॉकेट में इतने पैसे हैं। ए जो है वो हमको 3 बताया गया, स्टार्टिंग जहाँ आपकी 3 से हुई थी। एन आपको पता नहीं है कितनी बार में आपने कमाया है पैसे। और ये डी क्या है, डी को हमने मान लिया जो कॉमन डिफरेंस हर बार जो हमारी इनकम में इंक्रीमेंट हो रहा है वो 5 हो रहा है, ठीक। तो यहाँ पे हो गया। अब इसको क्या करोगे, इसको लेफ्ट साइड पे ले जाओ। जब लेफ्ट साइड पे ले जाओगे तो ये माइनस हो जाएगा प्लस की जगह, ठीक है। इज इक्वल टू एन हमको पता नहीं है, एन -1 ऐसे ही रहेगा। ये जो 5 है, इस 5 का इस जगह पे डिवाइड कर दो, ठीक है। अब यहाँ से करोगे तो n-1 एक जगह पे रहेगा, और इसमें 78 से 3 जाएगा तो 55 बचेगा, डिवाइड है 5 से। ये 55 सही से लिख दें तो कहेंगे सर ने क्या लिख दिया, पॉकेट का यूज गलत किया। तो ये 5 हो जाएगा। यहाँ से काट दोगे तो ये आ जाएगा 25। अब यहाँ से n-1 बराबर हमारे पास आ गया 25, n इज इक्वल टू आ गया 25। ये राइट साइड पे जाएगा तो प्लस का हो जाएगा यानी 26। n की वैल्यू हमारे पास आ गई 26, ठीक है। यही आपसे पूछ रहा था किस टर्म में हमारे पास कितने महीनों बाद, मान लो कि 26 महीने जब काम करेंगे तो हमारे पास 78 रुपये हो पाएंगे। तो पैसे की रेंज में रखोगे तो यहाँ पे n की वैल्यू 16 आ रही है। यहाँ पे हमने कुछ गड़बड़ कर दिया है। गड़बड़ ये कर दिया है कि 5 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार आएगा, 25 बार जाएगा। नहीं, यहाँ पे 15 आएगा बेटा, ज़्यादा आ गए, पॉकेट में पैसे ज़्यादा चाहिए थे, मेहनत ज़्यादा पड़ गई। तो ये क्या आएगा 15 5 जो होता है 75, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 16। ये सब गड़बड़ हो गया, तुम्हारी दुकान खराब हो जाएगी ऐसे।
ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 15, 15 में जब 1 ऐड कर दिया तो ये हो गया 16, ये भी 16 कहो बेटा। ठीक, ये क्वेश्चन आपके हो गए। यानी 16 टर्म जो होगा वो हमारा 16 महीने बाद हमारे पास 78 रुपये हो जाएंगे। फिलहाल तो जीरो हैं, सपोर्ट कर नहीं रहे हैं आप लोग। ऊपर आगे का मालिक भगवान है या खुदा है या फिर गॉड है, जैसा सपोर्ट वैसा काम। नहीं तो अगली फील्ड, चलो बात की बात है वो। क्वेश्चन नंबर 5 देख लो। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। एक ही फार्मूला आपसे यूज करा के कितनी प्रैक्टिस करा दे रहा है कि आपको नंबर पूरे मिल जाए। ठीक, आपको क्या बता रहा है कि फाइंड द टर्म, कितने टर्म है, बस वही हमारे पास लास्ट टर्म इसका दिया हुआ है 205, पहला टर्म हमको दिया हुआ है 7, और जो कॉमन डिफरेंस है कितना है निकालो। पहला टर्म हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में, पहला जो क्वेश्चन है 5 का, इसमें दिया हुआ है कितना 7। ए एन की वैल्यू दिया गया है जो लास्ट टर्म में आपको 205 रुपये दिए गए। हम रुपए के सेंस में बता दे रहे हैं आपको। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या करते हैं, सेकंड को पहले से घटा देते हैं। सेकंड कितना है 13 है, पहला क्या है 7 है, जब घटाएंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक, अब हमारे पास क्या हुआ फार्मूला एस एन, सॉरी टी एन इक्वल टू, टी एन कहें ए एन कहें, यहाँ भी तो फिलहाल ए एन यूज कर रहे हैं। पॉकेट से निकाला ए एन, उसको सजा दिया यहाँ पे कि ये होता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस फार्मूले का यूज करना है जो पॉकेट में मेरे था, अभी तक यही यूज हुआ है, और हमको एन की वैल्यू निकालना है। एन बराबर क्वेश्चन मार्क लगा दो। ए एन कितना है 205, 205 रुपये। ए की वैल्यू 7, स्टार्टिंग 7 से किया था। कितने महीने, ये महीने ही तो नहीं पता चल रहा कितने महीने मेहनत करनी पड़ेगी। और डी कितना है 6। ठीक, अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, इसको सॉल्व करने से 205 इज इक्वल टू 7, 7 को हमको यहाँ पे लाना था राइट साइड पे। देख लो यहाँ से, देखो एक मिनट, इस सब देख लो नीचे, 7 को हमें लेफ्ट साइड पे लाना है। 205 माइनस 7 इज इक्वल टू एन माइनस 1, और डी की जगह क्या है 6 है। ये 6 को हम इससे डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा। अब जब 205 में 7 सपरेट होगा तो हमारे पास आएगा 198। ठीक है, ये डिवाइड हो जाएगा 6 से, बराबर n माइनस 1। इसको जब डिवाइड करके काटेंगे तो ये आ जाएगा 3 और 3, 33 बार में जाएगा तो ये इसका काम हो जाएगा। यानी n माइनस 1 हमारे पास आ गया 33। यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये प्लस हो जाएगा इस पे जाके 34। इसका मतलब n बराबर हमारे पास हो गया 34। ठीक है, देख लो ये आ गया आंसर। अब जो सेकंड क्वेश्चन है इसका क्या है, सेकंड क्वेश्चन ये दिया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन में देख लो 5 का जो सेकंड क्वेश्चन है उसको थोड़ा ऊपर लिख दें। ठीक, सेकंड का 5, कलर चेंज करने, कलर सही चल रहा है वैसे। 5 का सेकंड, ए एन की वैल्यू हमको दिया हुआ है जो लास्ट टर्म है वो -47 है, कर्जे में आ गए। ए की वैल्यू हमारे पास है 18। डी की वैल्यू हमको कब पता चलती है, जब क्या करते हैं सेकंड में से फर्स्ट को घटा देते हैं। तो 15 सही 1/2 दिया हुआ है माइनस का 18। इसको क्या लिखते हैं, इसको लिखने का तरीका ये है, पूरा 2 को मल्टीप्लाई करो 15 से और 1 ऐड कर दो तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई होगा 30 प्लस 1, 31 डिवाइड बाई 2 माइनस का 18। इसका एलसीएम ले लोगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा एलसीएम, और 31 इसका 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा 36। यहाँ से डी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5/2। ठीक, डी पता चल गया। एन हमको पता नहीं है, एन को निकालना है। तो एन निकालने के लिए फार्मूला हमारे पास जो पॉकेट में रखा है उसको निकालते हैं। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसका यूज करना है। ठीक है, जब इसका यूज करेंगे तो ए एन क्या आएगा, ए एन हमारे पास कितना दिया हुआ था लास्ट टाइम, हमें माइनस का 47 दिया था, 47 लिख दो। ए की वैल्यू कितनी दी थी माइनस का, ए की वैल्यू हमारे पास 18 थी,
18 लिख दो, प्लस, और n कितना है, n तो हमें पता ही नहीं ना कितने महीने लगे हैं, और ये d की जगह 5/2। ठीक, अब इसको क्या करना है, इसको हमको यहाँ भेजना है लेफ्ट साइड पे, और इससे मल्टीप्लाई कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो जब इसको भेजोगे तो -47, ये भी माइनस हो जाएगा 18। ठीक, और इसको क्या है, ऐसे ही लिख दो, -5/2 और n-1। ठीक, अब इसको जब क्या करोगे, ऐड करोगे, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करोगे तो हो जाएगा -65। जब इनको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 65, और ये हमारे पास 5/2 n-1 है। इसको काट दो यहाँ से, तो ये माइनस तो माइनस पहले उड़ जाएगा, 13 हो जाएगा, और इस 2 का मल्टीप्लाई कर दो, यानी n-1 बराबर हमारे पास आ जाएगा 26, n की वैल्यू आ जाएगी 27, यानी 27 महीने बाद कर्जा इतना हो जाएगा, माइनस का 47। देख लो आंसर आ रहा है, देख लो आ गया 27। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, 6, चेक वेदर -150 इज अ टर्म, -150 यानी -150 इज अ टर्म ऑफ एपी। ठीक, ये टर्म इसका एपी का है कि नहीं है, ये आपको चेक करना है। तो हम क्या मानेंगे, इसको लास्ट टर्म मान लेते हैं। अगर ये एपी का है तो पता चल जाएगा, नहीं है तो भी पता चल जाएगा। ठीक, अगर ये टर्म जो हमारा एपी का है तो पता चल जाएगा, नहीं है तो भी पता चल जाएगा। देखो कोई सीरीज अगर हमारे पास दी है, कोई सीरीज दी है, जैसे 1 2 3 4 5 डॉट 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 30 तक दिया है, यानी 30 नंबर तक दिए हैं, 30 टर्म इसमें है। ठीक, और कोई सीरीज दी है, कुछ भी कोई भी सीरीज देगी, कभी ये ऐसा हुआ है कि 1.5 सीरीज आपके पास आ जाए, ये सीरीज हमारी 1.5 है, 2.5 है, यानी 3.5 है, 4.5 है, या 5.5 है, ऐसा हो सकता है। क्यों, क्योंकि सीरीज जो होगी हमेशा इंटीजर में होती है, और इंटीजर कभी फ्रैक्शन होता नहीं है, इंटीजर कभी फ्रैक्शन होता नहीं है, इंटीजर फ्रैक्शन नहीं होता। जब इंटीजर फ्रैक्शन नहीं होता तो सीरीज कहाँ से निगेटिव हो जाएगी। इसका मतलब अगर हमको निकालना है कि ये एपी का ये लास्ट टर्म है कि नहीं, तो इसका मतलब जो हमारा एन की वैल्यू आनी चाहिए वो हमारी आनी चाहिए इंटीजर। अगर इंटीजर आ जाती है तो ठीक, नहीं आती तो फिर हमारा ये एपी की सीरीज नहीं है। ये बताने के लिए लिखा था, इसको हटा देते हैं। समझ गए, अगर एन की वैल्यू हम निकालते हैं, अगर एन की वैल्यू इंटीजर आ जाती है तो ठीक है, तो इसका मतलब ये है टर्म हमारा एपी का। अब क्या करोगे, यहाँ पे ए एन जो हमको दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 है ये, ए एन जो हमको दिया हुआ है, इसको मान ए एन दिया है माइनस का 150, और जो ए एन दिया हुआ है इसके बाद ए एन दिया हुआ है माइनस का 50। ए की वैल्यू हमको कितनी दी है, ए की वैल्यू हमको दी है 11। डी निकालने के लिए क्या तरीका है, जो दिया है सेकेंड टर्म उसमें पहला टर्म घटा दें, तो ये आ जाएगा माइनस का 3। ठीक, इतना आ गया। अब हमको एन निकालना है, एन अगर पता चल जाए कि इंटीजर आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर नहीं है। जो पॉकेट में फार्मूला रखे तो उसको यूज करो जरा, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी, इसका यूज करना है। जब इसका यूज करना है तो यूज करके देखते हैं। ए की वैल्यू कितनी है, ए एन की वैल्यू हमारे पास -150 है, ए की वैल्यू 11 है, प्लस एन की वैल्यू कितनी है यही तो नहीं पता हमको, डी की वैल्यू कितनी है -3। अब इसका क्या करो, माइनस को इसका यूज करो, ये इधर लाओगे 11 को, तो ये हो जाएगा माइनस का 50 माइनस का 1, और ये है माइनस का 3, इसको डिवाइड कर दोगे माइनस का 3 से, तो यहाँ पे बचेगा n-1। ठीक है, n-1 बचा। अब क्या करो, इसको ऐड करोगे, माइनस कॉमन लेगी, माइनस कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 161 डिवाइड बाई 3। ठीक है, अब
जो -1 है इसको राइट साइड पे ले जाओ, n इज इक्वल टू 61 डिवाइड बाई 3 प्लस 1, ये हो जाएगा 61 प्लस 3 डिवाइड बाई 3, ये हो जाएगा 64 डिवाइड बाई 3। अब 64 कभी आपका 3 से पूरी तरीके से डिवाइड होगा? नहीं होगा। अब डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 5 और इसके बाद इसमें बचेगा 1, तो ये 2 यानी 4 टाइम्स, और इसके बाद इसमें बचेगा 2 तो ये 6.6, ये इतना करीब आएगा। ये तुम्हारा फ्रैक्शन वैल्यू आ गई। जब फ्रैक्शन वैल्यू आ गई इसका मतलब ये जो टर्म है ये तुम्हारा एपी का नहीं है। आपका यही आंसर है, ये जो हमने चेक कर लिया, क्योंकि चेक करने के बाद एन की वैल्यू हमारे पास कौन सी आ रही है? इंटीजर नहीं आ रही है। इंटीजर नहीं आने की वजह से फ्रैक्शन वैल्यू जो होती है इंटीजर नहीं होती है। तो जब टर्म इंटीजर नहीं है तो ये मेरे एपी का टर्म कहाँ से हो सकता है? ठीक है, अब हमारी करना है अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर जो है हमारे पास है 11। देखो क्वेश्चन नंबर 11। थोड़ा सा पानी पी लें, काफ़ी देर हो गई। क्वेश्चन नंबर 11 में है क्वेश्चन नंबर 11 जो है मेरा 11 जो है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 है। 11 इतनी चला रहे हैं, चढ़ा ली क्या यार। ये क्वेश्चन नंबर ये हम देख रहे थे, इससे बोल रहे थे 11 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? फाइंड करना है आपको 31 टर्म ऑफ एनएपी, जिसका 11 टर्म आपको दिया गया है 38 और 16 टर्म दिया गया है 73। जो फॉर्मूला हमारे पास है उसी का यूज करना है, जो हमारे पास गिवन है। ठीक, हमको क्या पता है? जो हमारे पास फार्मूला है वी नो डैट, उस फार्मूले को हम पॉकेट से निकालते हैं। ये लाइन मैंने आप लिख लेना। फार्मूला हमारे पास क्या है? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसका ही यूज है और कुछ नहीं यूज। हमने मान लिया कि जो सीरीज हमारे पास है उसका पहला टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस डी है। एन के विषय में हमको बता रहा है खुद ही कि जो 11वां टर्म है एक वो 38 है, यानी A11 जो है वो 38 है और A16 जो है वो हमारे पास 73 है। ठीक, ये हमको क्वेश्चन में खुद ही बता रहा है वो। अब हमें क्या यूज करना है? A11 यानी A11 रखोगे तो यहाँ पे 38 आ जाएगा, ये A11 है। ठीक, और उसके बाद ए की जगह हमने मान लिया कि ए है पहला टर्म, एन की जगह क्या आएगा? जो यहाँ पे है वही आएगा, तो 11 माइनस 1, डी हमको पता नहीं है, तो यहाँ से क्या करेंगे? ए प्लस 10d इज इक्वल टू आ जाएगा 38। एक इक्वेशन आपकी ये बन जाएगी। ठीक, अब आपके पास क्या है? दूसरा जो दिया हुआ है A12 कितना दिया हुआ है? A16 दिया हुआ है 73, यानी 73 इज इक्वल टू ए पता नहीं है 16 माइनस 1, डी हमको पता नहीं है, डी तो हमको निकालना भी है ना क्योंकि इनका यूज करके। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ हमारे पास बन जाएगा ए प्लस 15d इज इक्वल टू 73। ये दूसरी क्वेश्चन बन गई। अब हमको फाइंड क्या करना है? जो फाइंड करना है, फाइंड हमको करना है A31। A31 का मतलब हुआ ए प्लस एन की जगह कितना है? 31 माइनस 1 और डी। इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा ए प्लस 30d, ये बराबर ए एन। यही हमको फाइंड करना है, ये ए एन, ये हमको फाइंड करना है। ये क्वेश्चन नंबर 3 मान लेते हैं। पहले इक्वेशन 1 और 2 से क्या करते हैं? इसको सॉल्व करके ए और डी की वैल्यू निकाल लेते हैं। वो ए और डी की वैल्यू इसको पुट कर देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा।
ठीक, तो हम क्या करेंगे, ए प्लस 10d इज इक्वल टू 38, ठीक, ए प्लस 15d इज इक्वल टू 73। अब इसमें घटा दें, माइनस माइनस माइनस, ये प्लस का ये माइनस का कट गया, ये कितना है 10 है प्लस का, 15 है माइनस का, तो 5 का माइनस का डी बच गया। ये कितना आएगा 38, 73 है और 38, इसको घटाएंगे तो बचेगा 6 5 और कितना 3, 5 और 2, 5 और 3 बचेगा शायद, हाँ 3 बचेगा, 3, यानी ये क्या आ गया माइनस का 35। ये हमने रफ किया है यहाँ पे, उसको ना सोचना, इसको घटाने के बाद ये मेरा माइनस का 35 बचेगा, ठीक है। अब ये माइनस से माइनस कट जाएगा, कट गया, 5 से डी ये कट जाएगा 7 टाइम्स, यानी डी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 7। अब डी की वैल्यू आ गई तो हमको ए की वैल्यू चाहिए, ए की वैल्यू निकालने के लिए जो इक्वेशन पहली है उसमें डी की वैल्यू पुट करते हैं, तो ए की वैल्यू चाहिए हमको, डी की चाहिए, पता नहीं हमको इक्वेशन वन से, तो ए की वैल्यू भी पता नहीं है, डी की वैल्यू हमको पता हो गई है, 10 इंटू 7 इज इक्वल टू 38, ठीक है। डी की वैल्यू हमारे पास 7 आई ना, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सही है, सही होगा। अब ये आ गया मेरे पास ए इज इक्वल टू, ये 70 हो जाएगा और ये 38 प्लस का है माइनस का 70, जब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 70 हो जाएगा ना, तो यहाँ से हमको पता चला कि इसकी जो वैल्यू आ रही है वो 32 आ रही, 34, हाँ 32, माइनस का 32 आ गई, ए की वैल्यू 32 आ गई, माइनस का डी की वैल्यू हमको पता चल गई कितनी है 7 है। अब ये दोनों वैल्यू हमको इक्वेशन नंबर 3 पे रख देना है। इक्वेशन नंबर 3 क्या है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस 30d इज इक्वल टू, ए की वैल्यू कितनी है माइनस का 32 प्लस 30, और हमारे पास डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू जो हमारे पास है वो 7 दी है, हमने निकाली है ना, माइनस का 32, अब दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 210। अब यहाँ से जब घटाएंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 178, देख लो इतना ही आ रहा है, क्वेश्चन में जो आएगा 178, यही आपका हो जाएगा आंसर, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर जो है कौन सा है, 8 है। 8 देख लो क्या है, एन ए पी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म, कोई ए पी है, कितने टर्म रखे हैं 50 टर्म रखे हुए, ठीक है, 50 टर्म है उसमें, ऑफ विच थर्ड टर्म जो है वो 12 दिया हुआ है, एंड लास्ट टर्म जो आपका है वो दिया हुआ है 106, फाइंड करना है 29 टर्म, टोटल टर्म उसमें कितने हैं 50 हैं, जो एपी है हमारे पास उसमें जो टोटल टर्म है कितने हैं 50 हैं, एन बराबर हमारे पास जो है वो 50 है, ठीक है टोटल। और जो इसमें थर्ड टर्म है यानी A3 जो है, A3 का मतलब हुआ कि A प्लस क्या हुआ 3 माइनस 1 इंटू डी, जो फार्मूले का यूज करके, तो A प्लस 2D हमको दिया हुआ है कितना 12 दिया हुआ है, 12 कितना दिया हुआ है 12 दिया हुआ है, और हमसे पूछ रहा है कि फाइंड करना है हमको A29, A29 का मतलब हमको फाइंड करना है A प्लस 29 माइनस 1 इंटू डी, यानी A प्लस 28D, ये हमको फाइंड करना है, ठीक है, ये हमको फाइंड करना है। अब आपको क्या करना है, आपके पास ये दिया हुआ है, एक कंडीशन ये दी है A प्लस 30D टर्म, अब आपको फाइंड करना है ये, यानी A की वैल्यू पता चले और D की वैल्यू पता चले, और एक कंडीशन और दी है कि लास्ट टर्म जो है आपका वो 106 दिया है, यानी लास्ट टर्म देने का मतलब है आपको A50 जो है वही तो आपको दिया हुआ है 106, क्योंकि इसने बोला है कि इसमें 50 टर्म है, तो 106 दे दिया, आपका काम बना दिया। अब आपके जो पॉकेट में फार्मूला है कौन सा है, ए प्लस, सॉरी इसको लिख दें सही से,
पॉकेट को देखें, पॉकेट से काम हो गया। हमारे पास जो फार्मूला है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। जब तक पॉकेट का यूज नहीं करेंगे तो आप ढीले भी नहीं होंगे। तो ये पॉकेट का यूज किया, ए फिफ्टी क्या हो जाएगा, ए प्लस 50 माइनस वन इंटू डी। हमारे पास ए फिफ्टी की वैल्यू दिया है 106, क्योंकि लास्ट टर्म जो है वही हमारा ए फिफ्टी है। ए की वैल्यू हमको पता नहीं है, और ये माइनस कर दोगे तो 49 हो जाएगा, इंटू डी। डी भी हमको पता नहीं है। तो यहाँ से एक इक्वेशन ये बन गई आपकी पहली। दूसरी इक्वेशन हमको पता है कि इसको फाइंड करना है, और तीसरी इक्वेशन ये बन गई। अब हम क्या करेंगे, तीसरी इक्वेशन को लिखे पहले, ए प्लस 49d इज इक्वल टू 106, और जो दूसरी इक्वेशन पहली इक्वेशन है ए प्लस 2d इज इक्वल टू 12। अब इसको सॉल्व करें, तो सॉल्व करेंगे तो सपरेट कर दें, माइनस माइनस माइनस, ये कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा 47, और यहाँ से जब करोगे तो क्या आएगा, 94 आएगा। और ये डी तो रहेगा ही भाई, डी तो हटा सकते नहीं। इसका मतलब डी की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आएगी 2, क्योंकि ये 47 जो है 94 को 2 बार में सफाया कर देगा। ठीक है, ये आपकी हो गई। अब आपको क्या करना है, ये डी की वैल्यू एक इक्वेशन में पुट कर देनी, यानी इसमें पुट कर दें पहली वाली में। तो ए प्लस 2 डी की जगह 2 और ये 12, यानी ए की वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगी, 12 माइनस 4। ये 2 मल्टीप्लाई होगा, इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा 8। ए की वैल्यू हमारे पास आ गई 8। जब ए की वैल्यू हमारे पास 8 आ गई, तो अब हमको क्या निकालना है, ए की वैल्यू 8 आने के बाद हमको निकालना है, हाँ जो निकालना है वो निकाल लो, ये A29 निकालना है। यानी A29 कैसे निकालेंगे, A29 इज इक्वल टू ए प्लस 28d, यही तो था हमारे पास। ए की वैल्यू हमने निकाल ली कितनी, ए की वैल्यू हमने निकाली 8, डी की वैल्यू हमने कितनी निकाली है भैया, डी की वैल्यू हमने 2 निकाल लिया है। 8 इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 56 हो जाएगा, 56 में जब इसको ऐड करोगे 64 आ जाएगा। आपका यही आंसर है, यही कमाल हो गया, हमने काम कर दिया। ठीक, अब आपको क्वेश्चन नंबर 9 देखना है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लो। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि इफ द थर्ड टर्म एंड द 9th टर्म ऑफ एन एपीज, मतलब इसमें आपको क्या दिया, A3 दिया है, A3 कितना दिया हुआ है 4, और A9 दिया हुआ है, A9 कितना दिया हुआ है -8। अब आपसे कह रहा है कि ये जो -8 रिस्पेक्टिव विच टर्म ऑफ AP इज 0। तो इसमें पूछ दिया कौन सा टर्म आपका AP का 0 होगा। ठीक, तो हमारे पास जो दिया हुआ है फार्मूला हमारा यही लग रहा है भैया, ये पॉकेट बहुत मजबूत है ये वाला फार्मूला, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये अगर आपको पता है तो आप संसार में सबसे लखपति हो जाएंगे इस एक्सरसाइज के लिए, कोई क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। आपको A3 दिया है, यानी A3 इज इक्वल टू ए मान लिया पहला टर्म है, और जो कॉमन डिफरेंस है उसको डी मान लिया। ये तो मानना ही पड़ेगा ना सारे क्वेश्चन में। एन की जगह 3 रख दोगे, जो एन क्या होता है जो यहाँ पे होता है वही होता है, n-1 और डी। ठीक, इसको सॉल्व करोगे, इसकी वैल्यू हमको कितनी दी है 4, यानी a प्लस 2d इज इक्वल टू 4। एक इक्वेशन ये बन के हमारे पास तैयार हो गई। दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, a9 इज इक्वल टू हो जाएगा a प्लस 9 माइनस 1। ये 9 है भैया, राइटिंग खराब हो तो पेलना नहीं हमको, मतलब डांटना नहीं। a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी दी है -8। तब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा a प्लस का 8d इज इक्वल टू -8। ये इक्वेशन सेकेंड हो गई। ठीक, अब हमको जो फाइंड करना है वो ये फाइंड करना है an इज इक्वल टू 0 और a प्लस डी जो है n-1 इंटू डी।
ये आपको फाइंड करना है, यानी ये कौन सा टर्म होगा जिसपे ये जीरो आ जाएगा, an जीरो आ जाएगा। तो आपको n भी पता करना होगा। जब n पता चल जाएगा तो हमको पता चल जाएगा कौन सा टर्म है जीरो, क्योंकि an की वैल्यू जीरो दे दी है, n नहीं पता आपको कितना है। बस अब सॉल्व करते हैं भैया, हम आगे मैदान में उतर के। इक्वेशन 1 और 2 को देखो। इक्वेशन 1 जो है a प्लस 2d इज इक्वल टू 4, ठीक, इक्वेशन 1 हो गई। और इक्वेशन जो सेकंड है वो क्या है? इक्वेशन सेकंड हमारे पास है, इक्वेशन सेकंड जो है ये लिख दो, a प्लस, ये a बना दो भाई अच्छा सा, d इज इक्वल टू माइनस का 8, ठीक है। ये माइनस है, ये भी माइनस हो जाएगा, हम घटा रहे हैं इसमें, ये प्लस हो जाएगा, ठीक। काटोगे तो ये कट जाएगा, तो यहाँ पे जब करोगे तो क्या आएगा, माइनस का 6, माइनस का 8 है, प्लस का 2 है, तो माइनस का 6 बचेगा और d बचेगा। और इसका जब करोगे क्या आएगा, 12 आएगा। यहाँ से हमको क्या पता चला, जो d की वैल्यू आ रही है हमारे पास, d जो आ रहा है, इक्वल का इसे लगा दो, d जो हमारे पास आ रहा है वो माइनस का 2 आ रहा है। जब 6 से डिवाइड करोगे माइनस 6 से, तो ये आ जाएगा माइनस का 2। अब हमें a पता करना होगा, a पता करने के लिए माइनस 2 रख दें पहली इक्वेशन पे, तो a हमको पता नहीं है, प्लस 2, d की जगह माइनस 2 इज इक्वल टू 4, ठीक है। a ये क्या है 4, ये जो है ये क्या है, मल्टीप्लाई होगा तो 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो 4 होगा, और ये राइट साइड पे जाएगा तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, ये 4, यानी 8 हो जाएगा। a की वैल्यू 8 हो गई, t की वैल्यू माइनस 2 हो गई। अब इसको हमें इस इक्वेशन में पुट कर देना है, जो इक्वेशन नंबर 3 है। बस हमारा काम हो जाएगा, n की वैल्यू आ जाएगी। तो क्या है, an इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू, a की वैल्यू कितनी है 8, n हमको पता नहीं है भैया जी, d की वैल्यू हमने -2 निकाल लिया है जुगाड़ से। अब क्या करोगे, ये 0 है, इसको भेज दो राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे -8 हो जाएगा, और n -1, और ये -2, ये माइनस से ये माइनस कट गया, 2 से इसको डिवाइड कर दोगे तो 4 बचेगा। तो n-1 जो आएगा वो 4 आ जाएगा, और यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 5, समझ गए, n की वैल्यू 5 आ गई। बस हमारा काम हो गया, देखो n की वैल्यू 5 आ रही है। अब ये इसका मीटर ही गया, इसमें है ही नहीं, आगे होगा, आ गया आ गया आ गया। तो ये n की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई। इसका मतलब जो फिफ्थ टर्म AP का है वो 0 है, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 17 बचा है। अभी क्वेश्चन कितने हैं इसमें, क्वेश्चन इसमें बहुत से हैं लगता है। अभी लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, थोड़ा रेस्ट करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन कितना, अभी 10 और बाकी हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 तक पहुंच चुके हैं, 10 बाकी हैं, इसका मतलब हमको रेस्ट करना चाहिए। अब जो आगे क्वेश्चन है वो अगले लेक्चर में कराए जाएंगे। अगर आपको समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, नहीं समझ में आया तो कमेंट्स करिए, कुछ तो करना पड़ेगा ना, तो उसका सुधार होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।